बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसे कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक फॉर ग्रेड 9 जो कि हमारी सेंट बोर्ड की बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 जो कि हमारी रहती थी, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारी जो एक्सरसाइज 1.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस, ये जो आई आपको नजर आ रहा है ना, इस आई को मैथ में हम कहते हैं आयोटा, ठीक है। बी हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है पेयर्स में नंबर, तो हमने इसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि यहाँ पर ए की और बी की क्या वैल्यू है, यानी ए एंड बी की जो वैल्यू है वो क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको राइट करना है। बहुत ही आसान हमारी एक्सरसाइज है। सो डियर सब्सक्राइबर्स, कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट को आपके साथ आसान तरीके से विद गुड एक्सप्लेनेशन शेयर करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो फर्स्ट है वो है 1 and 2, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोगों ने क्या करना है, ए प्लस आई यानी आयोटा बी, हमने उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज बतानी है कि हमारे पास यहाँ पर ए क्या है और हमारे पास यहाँ पर यानी बी की जगह पर हमने क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ए पहले, इट्स मीन ए की जगह पर हमने 1 लिखना है, बी बाद में है, बी की जगह पर हमने यहाँ पर 2 राइट करना है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर ए एंड बी की ही वैल्यूज को राइट करना है, आयोटा की वैल्यू को राइट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 1, यानी ए हमारे पास 1 के इक्वल है एंड बी इज इक्वल टू 2, बी हमारे पास 2 की इक्वल है। देन ए की जगह पर हम 1 लिखेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक हो गया। आयोटा को हम बाद में लिख दें या बी के पहले लिख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बस बेहतर यही है कि हम आयोटा को बाद में ही लिख दिया करें, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सही, आप लोगों ने इस तरीके से इसको राइट करना है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए प्लस बी आयोटा की तरह हम इस तरीके से लिख लेंगे ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। जैसा कि हमारे पास क्या है, ए हेयर, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन 2 plus 2 iota is a complex number. अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए हमने किस तरीके से राइट करना है, हमने यहाँ पर राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा की, उसके फॉर्म में राइट करना है। यहाँ पर हेयर ए इज इक्वल टू 0, ए हमारे पास 0 है एंड बी हमारे पास है 4, देन इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 प्लस 4 आयोटा। 0 है, 0 को लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिख देंगे 4 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखें क्या है, ए प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू +1 है। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट करेंगे, हेयर ए हमारे पास है -1, बी हमारे पास है +1, देन -1 प्लस,
अच्छा +1 है तो 1 आयोटा तो हम लिख नहीं सकते, चाहे आयोटा के साथ कुछ हो ना हो, इट्स मीन वो 1 ही होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन जब आप राइट करेंगे ना तो आप इस तरीके से राइट करेंगे -1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ पर देखा जाए हमने किस फॉर्म में लिखना है उसको, a प्लस बी आयोटा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू -2, b हमारे पास किसकी इक्वल है, b हमारे पास 0 की इक्वल है, देन -2 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा से मुराद हो जाएगा कि ये हमारे पास आ जाएगा -2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी आयोटा। सो यहाँ पर a हमारे पास -3 है और b हमारे पास 4 की इक्वल है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस 4 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 1 में को हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में राइट किया था, अब यहाँ पर हमारे पास तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब हमने ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा पार्ट इसका रियल है एंड कौन सा हमारे पास इमेजिनरी है। ठीक है, सो आप लोगों ने इस तरीके से इसके पार्ट्स को लिख लेना है, फिर यहाँ पर आप लोग बना लें रियल नंबर्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें इसको समझने में। अच्छा यहाँ पर देखें, वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा राइट होगा, यानी जिन जिन के नंबर्स के साथ आयोटा राइट है, वो तमाम के तमाम हमारे क्या इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, और अगर जिनके साथ आयोटा राइट नहीं है, इट्स मीन वो सेकंड नंबर पर, पहला नहीं दूसरा, इट्स मीन वो भी हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स में कंसिडर किए जाएंगे। सो यहाँ पर 1 है, 1 के साथ आयोटा नहीं है, इट्स मीन ये हमारा रियल है। एंड यहाँ पर 2 के साथ आयोटा है, इट्स मीन ये हमारा इमेजिनरी पार्ट्स है। 9 के साथ आयोटा, इट्स मीन 9 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। एंड 4 हमारे पास रियल नंबर है। अच्छा -5 एंड 6 दोनों के साथ क्या नहीं है, यहाँ पर आयोटा राइट नहीं है, इट्स मीन -5 पहला था तो पहला हमारा रियल नंबर होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया था कि a प्लस बी आयोटा, इट्स मीन जो फर्स्ट होगा वो रियल होगा, सेकंड हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। सो इसलिए -5 हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल, एंड जो 6 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर -1 रियल है एंड -1 ही, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन वो 1 ही होगा, तो इसलिए -1 हम लोगों ने यहाँ पर राइट किया। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था। जैसे कि ये हमारे पास है -3/4, माइनस माइनस हो जाएगा +4/5 आयोटा। ठीक हो गया, इट्स मीन के -3/4 हमारा रियल पार्ट है एंड 4/5 हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब आ जाती है बारी, यहाँ पर देखें आयोटा के साथ 2 है, इट्स मीन 2 हमारा इमेजिनरी पार्ट है एंड -1 हमारा रियल पार्ट है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हम लोगों ने यहाँ पर कंजुगेट इनके लेने हैं। बहुत ही आसान हमारा तरीक़ाकार है, जिस तरीके के ज़रिए हम आपको सिखाएंगे। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं और इसके तमाम 6 के 6 पार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सो चलिए यहाँ पर देखें, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसिडर कर देंगे लेट z इज इक्वल टू, हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये हमारे पास 3 + 2 आयोटा z के इक्वल है। अब हम यहाँ पर कंजुगेट ले रहे हैं। कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z के ऊपर बार लग जाएगी।
अगर ये एक बार है तो इट्स मीन कि हम लोगों ने यहाँ पर कंजुगेट वन टाइम लिए, तो जैसा कि हमसे यहाँ पर कंजुगेट का जिक्र किया गया है, इसका मतलब है कि हम एक ही बार कंजुगेट लेंगे। जब हम कंजुगेट लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर +2 आयोटा था, अब ये हमारे पास हो जाएगा -2 आयोटा। ठीक हो गया ये? चलें, ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया, तो मैं इससे पहले का एक स्टेप आपको यहाँ पर कर लेती हूँ। यानी ये हो जाएगा z के ऊपर एक बार आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2 आयोटा के ऊपर हम यहाँ पर एक बार लगा लेंगे। ठीक है, इस बार की वजह से क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें मालूम है कि जब बार हटती है, बार को जब हम रिमूव करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो माइनस में चला जाएगा, और ये क्या है, इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास है 0, -7। अब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लेट z = 0 -7। अब हम कंजुगेट लेंगे, टेकिंग कंजुगेट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप तमाम स्टेप्स लिख सकते हैं, बस हमने एक बार लिख दिए तो इसलिए अब हमारे नेक्स्ट स्टेप थोड़े से डायरेक्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर कंजुगेट ले रहे हैं, जिसकी वजह, इस बार की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो साइन है ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 और 7। ये आ चुका है इसका आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, -1 और 0। तो हम कहेंगे लेट z = -1 और 0, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। जब कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z के ऊपर भी बार, -1 और 0 के ऊपर भी यहाँ पर हमारे पास बार आ जाएगी। बार की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये हो जाएगा, -1 जो है वो सेम रहेगा, एंड 0 के साथ जब कोई निशान है ही नहीं तो इट्स मीन 0 ही रहेगा। तो हमारे पास जो कंजुगेट आ चुका है वो आ चुका है -1 और 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे लेट z = 1 - आयोटा। ठीक हो गया, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास हो जाएगा z के ऊपर एक बार, 1 - आयोटा, यहाँ पर भी इसके ऊपर बार आ जाएगी। बार की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो माइनस आयोटा था अब वो हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक हो गया, अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस एंड प्लस हो रहा है। सबसे पहले हम इस माइनस प्लस का जो गेम है पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लेट z हमारे पास किसकी इक्वल आ गया है, z हमारे पास आ गया है -3/4। हम ये ब्रैकेट हटा लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। प्लस माइनस -4/5 आयोटा। ठीक हो गया, ये हो चुका है हमारे पास z की इक्वल। हमने यहाँ पर z की इक्वल भी कर दी और साथ ही साथ यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया। अब हम कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/4 -4/5 आयोटा। ठीक हो गया, इसके ऊपर बार हो जाएगा। बार की वजह से आयोटा, जो सेकंड हमारा जो नंबर होता है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। सो हमारे पास z आयोटा किसकी इक्वल आ जाएगा, -3/4 +4/5 आयोटा की इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। उसमें हम कहेंगे लेट z हमारे पास किसकी इक्वल है, 3 आयोटा + 1 की इक्वल है। जब हम कंजुगेट लेंगे तो इसका मतलब है कि चलें हम सबसे पहले, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारा आयोटा होता है हम इसको पीछे लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। 1 + 3 आयोटा करके राइट कर लेते हैं। जब हम कंजुगेट लें तो हमें कन्फ्यूजन ना हो साइन चेंज करने में। सो अब हमारे पास क्या हो चुका है, 1 + 3 आयोटा आ गया, 1 + 3 आयोटा। अब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। ठीक हो चुका है, इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, यहाँ पर देखें हमारे पास अब तक तो हम एक कंजुगेट ले चुके थे, एक कंजुगेट को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमसे यहाँ पर ये कहा रहा है कि अगर हम 2 बार कंजुगेट लेंगे तो वापस हमारे पास z की इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
सो हम लोग को ने यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है जो हमारे पास यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उनके अकॉर्डिंग। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से आपको यहाँ पर इसके स्टेप्स शेयर करते हैं। सो जैसे कि हमारे पास जो पार्ट नंबर गिवन है हम कहेंगे कि लेट ये हमारे पास किसकी इक्वल है, जेड की इक्वल है। तो हम यहीं पर ही एक स्टेप कर लेते हैं। चलिए z इज़ इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक हो गया। जैसा कि हमने यहाँ पर 2 बार कंजुगेट लेना है और उसको z की इक्वल लेकर आना है। ठीक है। सो चलिए हम यहाँ पर पहले फर्स्ट कंजुगेट ले लेंगे। फर्स्ट कंजुगेट से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। सो उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, मैं वो उसके सामने ही लिख रही हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पर जगह कम है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। अब हमने इसी का जो हमारे पास फर्स्ट कंजुगेट से जो ये वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू का अगेन कंजुगेट हमने लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड कंजुगेट। अब तक तो एक बार था, जब सेकंड कंजुगेट है इट्स मीन 2 बार हम यहाँ पर 2 लाइन इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक हो चुके हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। अब हम इसका यहाँ पर ले लेंगे, एक लाइन लगा देंगे। जब हम ये लाइन रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। सो ये जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो दोबारा z की इक्वल आ चुकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो चुका है, हमारे पास यही प्रूफ हो चुका है कि z का 2 कंजुगेट हमारे पास z के इक्वल होते हैं। ठीक है। अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को इसी तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है -9/11 इज इक्वल टू 10/9 आयोटा। तो हम यहीं पर ही लिख देंगे लेट z इज इक्वल टू, ये हमारे पास z की इक्वल आ चुके हैं। अब हम लेंगे फर्स्ट कंजुगेट। फर्स्ट कंजुगेट से मुराद होगा कि z के ऊपर एक लाइन लगाएंगे। जब एक लाइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। इसके ऊपर लाइन लगा देंगे जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा -9/11 प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 10/9 आयोटा। ये आ चुका है हमारे पास z का फर्स्ट कंजुगेट। अब हमने इसका सेकंड, इसी का ही अब हमने सेकंड कंजुगेट लेना है। तो जो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। सो अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये z की वैल्यू की इक्वल आई है। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, हेंस प्रूफ z के 2 आयोटा हमारे पास z के इक्वल आ जाएंगे। ठीक हो चुके हैं। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें हम लिख देंगे लेट z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कंजुगेट। फर्स्ट कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको राइट कर देंगे। फर्स्ट कंजुगेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 बार की वजह से क्या हो जाएगा, ये 3 की जगह पर ये हो जाएगा, माइनस की जगह पर ये 3 आयोटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे सेकंड कंजुगेट। इट्स मीन 2 लाइनें z के ऊपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया। ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये वाली वैल्यू z के 2 कंजुगेट हमारे पास z की इक्वल वैल्यू के आ चुके हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें भी हम लिखेंगे लेट
सॉरी बार नहीं लगा, z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम यहाँ पर फर्स्ट कंजुगेट लेंगे। फर्स्ट कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पर z के ऊपर एक बार लगा देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गए। अब यहाँ पर अब हम सेकंड कंजुगेट लेंगे। सेकंड कंजुगेट का मतलब होगा कि z के ऊपर 2 लाइनें लगा लेनी है। जब 2 लाइनें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन आयोटा वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, जो कि दोबारा हमारे पास z की इक्वल की वैल्यू के आ चुके हैं। अब इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें, अब हम लिखेंगे लेट z हमारे पास किसकी इक्वल है, z हमारे पास इक्वल है -2। लेकिन हमने ये भी देखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो 3 है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर आप चाहें तो 3 को डायरेक्ट इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कटिंग भी कर सकते हैं। अब 2 तरीक़ेकार है, तो हम यहाँ पर दोनों तरीक़ेकार से आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए, जब ये मल्टीप्लाई होगा -3 यहाँ पर -10/9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +30/9 आयोटा। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर -2 है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है -2 -3 -10/9 आयोटा, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कटिंग हो तो कटिंग करके भी आप इसको राइट कर सकते हैं। जैसे कि 3 के टेबल में ये आता है 3 के साथ, 3 के टेबल में ये आता है 1 के साथ। इट्स मीन ये हमारे पास हो जाएगा +10/3 आयोटा। ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी है कि आपकी टीचर्स कहती है कि इस तरीके से फॉलो करें, अगर आपसे कहती है इस तरीके को फॉलो करें, क्योंकि ये हमारे पास 2 तरीक़ेकार है जिनके ज़रिए हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम लेंगे फर्स्ट कंजुगेट। फर्स्ट कंजुगेट से मुराद होगा एक बार की वजह से क्या हो जाएगा, -2, ये माइनस का जो प्लस का साइन है ये माइनस में कन्वर्ट होगा, ये -30/9 आयोटा हो जाएगा। एंड यहाँ पर जब हम फर्स्ट कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, ये वाला जो साइन है ये -10/3 आयोटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे सेकेंड कंजुगेट। सेकेंड कंजुगेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, ये वाला साइन अगेन प्लस में हो जाएगा, +30/9 आयोटा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर टीचर कहते हैं कि इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है, इस तरीके से आपने करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कंजुगेट आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 आयोटा। ठीक हो चुके हैं, हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ चुके हैं, वही क्योंकि हमारे z के डबल कंजुगेट हमारे पास वापस z की इक्वल इनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आ जाते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ, जहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। हम कहेंगे लेट z इज़ इक्वल टू 4x प्लस 3y, बाद में है तो हम y पहले लिख लेते हैं, 3y आयोटा। ठीक हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कंजुगेट लेंगे। जब फर्स्ट कंजुगेट हम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 3y आयोटा। अब जब हम सेकंड डबल कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3y आयोटा। ठीक हो चुका है। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यानी यहाँ पर हमारे पास जितने भी x है या जितने भी y है, हमने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने। इसके टोटल 4 पार्ट्स है, लेकिन नहायत ही आसान है। हम इनको आसान तरीक़ेकार से आपके साथ शेयर करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो चीज़ें गिवन है ना वो क्या है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास यहाँ पर x के इक्वल क्या है, x के इक्वल -5 है एंड y के इक्वल जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, +5 आ चुकी है। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट जो था वो तो हमारा बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिए। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर है। तो यानी यहाँ पर अगर x स्क्वायर y स्क्वायर तो उसके रिलेटेड यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो भी x स्क्वायर एंड y स्क्वायर में है। ठीक है, सो चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर
किस, जैसे एक्स स्क्वायर पहले है तो इसलिए हम पहली वाली वैल्यू एक्स की करेंगे, वाई स्क्वायर बाद में, इट्स मीन वाई स्क्वायर के साथ आयोटा है, एंड आयोटा वाली वैल्यू बाद में है, इट्स मीन बाद वाली वैल्यू हम वाई के साथ राइट करेंगे। हम बीच में यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे ताकि एक्स एंड वाई की वैल्यू फेस टू फेस हम यहाँ पर आपको समझा सकें। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, ठीक है। आयोटा हम इसलिए यहाँ पर राइट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो कुछ फ़ायदा है नहीं, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, हमें सिर्फ एक्स एंड वाई ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एक्स एंड वाई को ही यहाँ पर राइट कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर में है, यहाँ पर भी स्क्वायर में, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, जैसा कि हमारे पास 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 16 हमारे पास कब आता है, 4 है, इसमें यहाँ पर हम 4 एंड जहाँ पर 9 की जगह पर हम 3 राइट कर देंगे, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम यहाँ पर लिखें या ना लिखें लेकिन हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं। वाई हमारे पास जब स्क्वायर रूट हटेगा तो 9 की जगह पर 3 एंड 25 की जगह पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस 4/3 एंड y की वैल्यू प्लस माइनस 3/5 आ चुकी है। अब हम इसके रिमेनिंग 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पार्ट में ये हो रहा है कि अब तक तो y आयोटा के साथ था, लेकिन अब आयोटा के साथ जो है वो x की वैल्यू है एंड y हमारे पास पहले है। इसका मतलब है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड x/3 हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है, -9/5 की इक्वल आ चुका है। पहले हम यहाँ पर y को फाइंड करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, इसी तरफ सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट लें क्योंकि यहाँ पर ही y स्क्वायर है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-11, ठीक हो चुका है। y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x की जहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब है कि 3 को यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, x के नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। x के साथ जो हमारे पास 3 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का उल्ट मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -27, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास -27/5 आ चुकी है। अब हम इसके लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं। लास्ट पार्ट भी नहायत आसान तरीन है। जैसे कि ये x पहले है, इट्स मीन ये x की वैल्यू है, तो अब यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं 5/3x इज इक्वल टू x पहले, इट्स मीन पहले वाली वैल्यू हम यहाँ पर राइट करेंगे जो कि हमारे पास है 6/3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 हमारे पास। अब यहाँ पर देखें हम लाइन लगा लेंगे, यहाँ पर हमारे पास है -3/2 स्क्वायर रूट और y आयोटा नहीं राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/9, क्योंकि आयोटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर वो ऐसे भी कैंसिल हो जाते हैं, हम उसके सिवा वैल्यूज़ को यहाँ पर राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x के साथ जो ये फ्रैक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ चली जाएगी। कंप्लीट फ्रैक्शन को जब हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल के तौर पर हम उसको वहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। ये x इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6, 3 एंड 2। जब ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाएगी तो अब तो यहाँ पर ये 5√3 था, तो अब ये हमारे पास हो जाएगी 3 स्क्वायर रूट बाय 5 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट था, मैंने ये स्क्वायर रूट नहीं लगाया इसके ऊपर, ठीक हो गया।
अब हम क्या कर देंगे, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब कुछ कटेंगे नहीं हो रहे तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 3 ज़र 18 स्क्वायर रूट 3, 5 2 ज़र क्या आ जाएगा हमारे पास 10, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में क्या हो जाएंगी, आपस में ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसलिए ये हमारे पास। चले अगर हम चाहते हैं तो एक स्टेप हम और कर लेंगे। एक्स की वैल्यू आ चुकी है, अब हमने यहाँ पर वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। सो वाई की वैल्यू के लिए अब हम क्या कर लेंगे कि हमारे पास वाई को यहीं पर ही राइट कर लेंगे। वाई के सामने जो वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2/9, ये जो फ्रैक्शन है दूसरी तरफ आएगा तो इसका रेसिप्रोकल के तौर पर ही आएगा, क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास। सो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा -3। सो यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों क्या है, स्क्वायर रूट वाले हैं, तो अब हम इनको इकट्ठा राइट कर लेंगे। 9 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -27। अब यहाँ पर देखें 4 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों 2 हैं, मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर रूट से हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 27, यानी हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी -4/27। ठीक हो गया। इसके साथ हमारी आज की एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।